और चलिए बुलेटिन में खबरें अब कुछ विस्तार से। यूपी पीएससी से जुड़ी बड़ी खबर अब सामने आ रही है। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल देखा जा रहा है। प्रयागराज में यूपी पीएससी के दफ्तर पर हल्ला बोल देखा जा रहा है। छात्रों की मांग है कि एक दिन में ही परीक्षा हो, 2 दिन परीक्षा के खिलाफ है प्रतियोगी छात्र। और ऐसे में पहले ही ये अल्टीमेटम दे दिया गया था कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई और फैसला वापस नहीं लिया गया तो ऐसे में विरोध प्रदर्शन जो है वो देखा जाएगा। सोमवार 11 नवंबर को विरोध प्रदर्शन की बात पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके फैसला वापस नहीं लिया गया, जिसके चलते अब जो ये प्रतियोगी हैं, जो छात्र हैं, ये अब सड़कों पर उतरे हुए हैं। सड़कों पर इनका विरोध प्रदर्शन जो है वो देखा जा रहा है। और जिस तरीके से पहले ही आगाह कर दिया गया था, हालांकि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये जो गेट है ये आपको नजर आ रहा है तस्वीरों में। और इसी गेट के सामने, गेट नंबर 2 के सामने ही यहाँ पर ये जो प्रतियोगी हैं, जो छात्र हैं, ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका कहना है कि एक ही दिन में परीक्षा हो, 2 दिन परीक्षा होने के ये लोग खिलाफ हैं। और ऐसे में ये कड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो देखा जा रहा है। तो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराने और नॉर्मलाइजेशन यानी कि मानकीकरण की प्रक्रिया निरस्त किए जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने बेमियादी धरने पर बैठने जा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर एकजुट होकर जो है यहाँ पर एक ही दिन परीक्षा कराने के लिए अपनी मांग को लेकर खड़े हैं यहाँ पर। और इसी के साथ साथ बता दें कि प्रतियोगी छात्रों के विरोध के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2 दिन परीक्षा कराने पर ही अड़िग है। ऐसे में परीक्षा प्रदेश के 44 जिलों में कराई जानी है। इसके लिए आयोग ने सभी जिलाधिकारियों की बैठक 21 नवंबर को बुलाई है। इसमें आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारी सहयोगी निकिता सरीन हमारे साथ जुड़ गए। निकिता, देखिए पहले ही छात्रों ने ये साफ कह दिया था कि ये फैसला जो है 2 दिन परीक्षा कराए जाने का वापस लिया जाए, वरना तो फिर इस तरह का विरोध प्रदर्शन देखा जाएगा। और एकजुट होकर अब यहाँ पर गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन भी देखा जा रहा है। इसके ऊपर जानकारी अपडेट आपसे हम लेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये पूरा मामला जरा विस्तार से बताइए कि यहाँ पर टकराव कहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल पिंकी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी की अगर बात की जाए तो उसकी ओर से प्रस्तावित पीएससी प्रारंभिक और साथ ही आरओ प्रारंभिक जो परीक्षा है वो 2 दिन कराने के विरोध में जितने भी प्रतियोगी छात्रों ने आज आंदोलन का ऐलान किया है। और साथ ही छात्र यूपीएससी दफ्तर पर हल्ला बोलने जा रहे हैं। वहीं प्रयागराज में छात्रों के आंदोलन की तैयारी के मद्देनजर जिला प्रशासन और साथ ही आयोग प्रशासन में खलबली मच गई है, जिसको देखते हुए आयोग के बाहर आज सुबह ही भारी फोर्स तैनात कर दी है। आयोग की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील भी कर दिया है। साथ ही आयोग की तरफ से जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया है और आने जाने वाले रास्तों पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। जो लोग गुजर रहे हैं उन पर भी नजरें रखी जा रही हैं। दूसरी ओर आयोग 7-8 दिसंबर को प्रस्तावित जो प्रारंभिक परीक्षा है पीसीएस जो प्रारंभिक परीक्षा है वो कराने पर अडिग है। और साथ ही पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए चयनित जो प्रदेश के 41 जिले हैं उनको जिला अधिकारियों को परीक्षा संबंधित जो दिशा निर्देश है वो जारी कर आयोग ने परीक्षा को लेकर के अपना रुख ऑलरेडी स्पष्ट कर दिया है। साथ ही आयोग के जो सचिव हैं अशोक कुमार, उनके द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि परीक्षा पूर्व निर्धारित तारीखों पर आयोजित होगी और परीक्षा प्रयागराज समेत राज्य के 41 जिलों में 2 सत्र यानी कि 2 पालियों में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे और साथ ही अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे में होगी। तो फिलहाल परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी को लेकर के 21 नवंबर को आयोग में बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें आयोग ने जिला अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए हैं। तो ऑलरेडी छात्र इस चीज का ऐलान कर चुके थे और आज भी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि परीक्षा प्रारंभ में 2 दिन कराने के विरोध में जिस तरीके से जितने भी प्रतियोगी स्टूडेंट्स हैं वो आज आंदोलन का उन्होंने ऐलान कर दिया है। हालांकि पूरी तरीके से खलबली मचती है और उसको देखते हुए आयोग ने बाहर सुबह से ही पूरी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया है ताकि आगे की कोई केओटिक सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए।
साथ ही आयोग की ओर से जाने वाले सभी जो वेज हैं, रास्ते हैं, उनको बैरिकेडिंग पूरी तरीके से कर दी है। पूरे इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है, नजर रखी जा रही है। आयोग की तरफ से सभी रास्तों को सील कर दिया है। तो फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए तो परीक्षाओं के आयोजन की तैयारियों को लेकर के अब 21 नवंबर को जो आयोग में बैठक है वो फिलहाल बुलाई गई है और इसमें आयोग के जितने भी अधिकारी हैं और साथ ही संबंधित ऑफिशियल्स हैं उनको भी प्रेजेंट रहने के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। पिंकी। बिल्कुल निकिता, इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो देखिए जिस तरीके से आयोग ने इन छात्रों के इस प्रदर्शन को दरकिनार कर दिया है और ऐसे में तैयारियों में जुटा हुआ है आयोग, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 21 नवंबर को जो है बैठक भी होगी तमाम अधिकारियों के साथ जिसमें जरूरी दिशा निर्देश जो है वो दे दिए जाएंगे और यहाँ पर अडिग है आयोग कि परीक्षा जो तिथि तय कर दी गई है उसी को होगी और कोई फैसला इस पर नहीं बदला जाएगा। दूसरी तरफ छात्र जो है वो अडिग है कि हम लोग तब तक विरोध प्रदर्शन पर रहेंगे जब तक फैसला वापस नहीं ले लेते हैं और हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं। निकिता, बड़ा सवाल यह है कि क्या इन छात्रों को जो परीक्षा देंगे, क्या इन लोगों को आयोग पर भरोसा नहीं है? जिस तरीके से 2 पाली में परीक्षा कराई जाएगी, 2 दिनों में परीक्षा करवाई जाएगी, उस पर भरोसा नहीं है। किस तरह की समस्या इनको आ रही है? क्या इनके मन में संशय चल रहा है? देखिए, जो स्टाफ यहाँ पर चीज पहले क्लियर मेंशन कर दी गई थी इन स्टूडेंट्स की ओर से कि फिलहाल 2 दिन कराने के विरोध में 2 दिन ना किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर ये जिस तरीके का प्रदर्शन है, आंदोलन है, वो किया जाएगा और यही वजह है कि आज पूरी जो तैयारी के साथ उतरे हैं। दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो आयोग जिस तरीके से 7-8 दिसंबर को प्रस्तावित जो प्रभावित परीक्षा है वो भी कराने पर अडिग है। उन्होंने अपना फैसला कर दिया है। साथ ही परीक्षाओं के चयनित प्रदेश में जिस तरीके से देखा जाए तो 41 ऐसे जिले हैं जिनको जिलाधिकारियों को परीक्षा संबंधित दिशा निर्देश जारी कर आयोग ने परीक्षा को लेकर के अपना रुख पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है। हालांकि अब स्टूडेंट्स जिस तरीके से स्टेप्स उठा रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, वहीं अगर मैं आयोग के सचिव अशोक कुमार द्वारा उनकी बात करूं तो उन्होंने भी एक लेटर जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि परीक्षा के पूर्व निर्धारित तारीखों पर आयोजित होंगी। उन्होंने भी इस लेटर में पूरी तरीके से क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दिया था कि जो भी तारीख होगी पत्र में उसी तारीखों पर ही आयोजित होंगी और परीक्षा प्रयागराज समेत राज्य के जो 41 और जिले हैं उसमें 2 सत्रों में होंगी, जो उन्होंने टाइम भी मेंशन किया था। फिलहाल परीक्षाओं के आयोजन की तैयारियों को लेकर के जो भी एक बैठक है, जिस तरीके से मैंने बताया कि वो भी 21 नवंबर को बुलाई गई है, जिसमें सभी ऑफिशियल्स को बुलाया गया है, रहना तय है। तो पिंकी, अब कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि आखिर आप ऐसा कौन सा डिसीजन लेते हैं और कहीं ना कहीं लास्ट में एक ऐसी सहमति जरूर बननी चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स और जो वहां पर जितने भी ऑफिशियल्स है, अधिकारी हैं, एक ऐसे सोल्यूशन पे आए जहां पर एग्जाम्स को लेकर के और भी जो ड्रास्टिक सिचुएशंस हैं वो फिलहाल क्रिएट ना हो और वो क्रिएट होने से बच सके।